नमस्कार, सर्विलांस खबर में आप सभी का स्वागत है। छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। कहते हैं कि जब मन में कुछ करने की ललक हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। हम बात कर रहे हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल IAS पाठक जी की, जिन्होंने 38 वर्ष फौज में रहते हुए देश की सेवा की। रिटायर्ड होने के बाद मन में संजोए हुए ग्रामीण अंचल का विकास कैसे हो, उसी सपने को साकार रूप देते हुए साथ में रहे लेफ्टिनेंट हरीश सिंह जी के परामर्श से 5 अप्रैल 2021 को अभ्युदय डिफेंस एकेडमी रैमलपुर सोनावा अम्बेडकर नगर की स्थापना हुई। एकेडमी के निदेशक IAS पाठक जी ने बताया कि एकेडमी की स्थापना करने के बाद बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए अच्छे प्रशिक्षक के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हवलदार दीनानाथ जी है, जो 42 किलोमीटर मैराथन मुख्य रहा है तथा अन्य खेलों में भी मेडल पा चुके हैं। इस एकेडमी में बच्चों को 10 से 12 घंटे प्रतिदिन सहयोग प्रदान कर रहे हैं। सर्विलांस खबर संवाददाता द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र और छात्राओं का खेल के क्षेत्र में विकास कैसे हो, इसी सपने को साकार रूप देने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे बच्चे जनपद से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नाम रोशन कर सकें। उन्होंने यह भी बताया कि हमारे यहाँ छात्रावास एवं भोजन की अच्छी व्यवस्था है। इस एकेडमी की कई बच्चियां जनपद लेवल से ऊपर गोल्डन मेडल लेकर आई हैं। वहीं सेना भर्ती के बारे में जानकारी देते हुए रिटायर्ड कर्नल IAS पाठक जी ने बताया कि सेना में स्पोर्ट का स्पेशल कोटा होता है, जिससे बच्चे यहां से सीधे सेना में जा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है। वहीं एकेडमी प्रबंधक लेफ्टिनेंट हरीश सिंह जी ने कहा कि हम अपने ज्ञान तथा अनुभव का उपयोग इन बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। देखिए यह रिपोर्ट। एकेडमी का स्थापना कब किया, क्या सोच करके आपने किया? असल में सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करा दूंगा आपको। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रसेन पाठक 38 इयर्स फौज में सर्विस करने के बाद में 1 साल पहले रिटायर हुआ हूँ। और हमने सोचा था, पहले हमारा विचार था कि ग्राम विकास के लिए जहाँ से मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ पे पैदा हुआ हूँ, वहाँ के विकास के लिए क्या कर सकते हैं, और जिसके लिए लेफ्टिनेंट डॉक्टर हरीश सिंह जी, ये हम दोनों साथ में रहे और साथ में रहते हुए इनके मन में एक विचार आया। और चूँकि एक एनर्जेटिक खाली लेक्चरर या प्रोफेसर नहीं है, बल्कि एक सुधरे हुए अच्छे फौजी की तरीके से मैं इनको देखता हूँ। और इसको देखते हुए हम लोगों ने डिस्कस किया, क्यों ना एक ऐसी एकेडमी खोला जाए जिसमें अपने ग्रामीण अंचल का विकास हो और बच्चों को अच्छा प्रशिक्षण दे सकें। सर, जैसे यहाँ इस समय ब्लॉक स्तरीय खेल चल रहा है, मैंने देखा कि भाला फेंक, चक्का फेंक, डिस्कस, सब में आपके प्रशिक्षक हैं, लगे हुए हैं। क्या सर इसका भी आप यहाँ पे कराते हैं बच्चों के लिए? बिल्कुल, यहाँ पे हमारे पास हवलदार दीनानाथ जी हैं, जो एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं। 42 किलोमीटर मैराथन उनका मुख्य इवेंट रहा हुआ है। इसके साथ में इनको भाला फेंक, जिसको जेवलिन थ्रो बोलते हैं, डिस्क थ्रो, ये सब, गोला फेंक, ये सब इनको अच्छी तरीके से महारत हासिल। इनके सानिध्य में आकर के इनको हमने इनवाइट किया। इन्होंने देश सेवा के साथ में समाज सेवा करने के लिए हामी भरी और अपने एकेडमी, जो अभ्युदय डिफेंस एकेडमी है, यहाँ पे मुख्य प्रशिक्षक के तौर के ऊपर ये अपॉइंट हुए हैं। और ये बच्चों को कम से कम अपना 10 से 12 घंटे समय रोज देकर के बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। इवन जो छोटे बच्चे हैं, जूनियर स्तर के बच्चे हैं, जो करीब 10 साल के बच्चे हैं, 12 साल के बच्चे हैं, वहाँ से लेकर और युवा वर्ग तक ये प्रशिक्षित करते हैं। क्या सर छात्रावास की भी व्यवस्था है इन छोटे बच्चों के लिए? ये बच्चे कहाँ तक जाएंगे, इनको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? अभी तो मेरी नर्सरी है। छोटे बच्चे हम चाहते हैं कि जब फौज में या अपने देश को आगे बढ़ाते हुए उसमें स्पोर्ट्स में अच्छा नाम रोशन करने के लिए ज़रूरी है कि नर्सरी ठीक रखी जाए। इसलिए छोटे बच्चों को हम प्रशिक्षित करना शुरू करते हैं और हम ये चाहते हैं जिला लेवल, प्रदेश लेवल, देश लेवल और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक इनको हम लेके जाएं। ये हमारा सपना है। और जहाँ तक आपने सवाल पूछा है हॉस्टल का, हमारे पास हॉस्टल की बड़ी अच्छी सुविधा है। बच्चों को रहने के लिए, खाने के लिए, पढ़ाने के लिए ये सभी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं।
एक छोटा सा आपको बता दें कि खाने पीने के मामले में हम कितना ध्यान रखते हैं बच्चों का। सवेरे उनका जब एक्सरसाइज होता है 2.5 से 3 घंटे, उसके बाद बच्चों को हम नाश्ता देते हैं। नाश्ते में क्या है, स्प्राउटेड जो ग्रेन्स होते हैं जिसमें चना, मूंगफली, सोया, मूंग, इन सब का स्प्राउटेड होता है। इसमें कम से कम 1 कटोरी भर के, जिसको तकरीबन 100-125 ग्राम 150 ग्राम के आसपास होता है। इसके साथ में 1 कटोरी दलिया, 4 से 5 पूरी जो बच्चे खा सकें, ये उनका रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई अभी मत लो। और सब्जियां ये इसलिए देते हैं कि इनका जितना भी एनर्जी इसमें लॉस हुआ है वो एनर्जी मैक्सिमम गेन करें, अच्छा ये खाएं और अच्छा वर्कआउट करें, और ये आगे इनके लिए एनर्जी दिन भर के लिए बरकरार है। सर मैं सुबह अक्सर देखता हूँ यहाँ 45-50 बच्चे रोज़ वर्कआउट करते हैं, जिसमें मैंने 12 साल 13 साल के बच्चों को देखा। सर ये भी आपके एकेडमी के सब हैं? हाँ, इसमें जो है 12-13 साल के बच्चे हैं। कुछ एकेडमी के हैं जो कि हमारे हॉस्टल में रहते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल नज़दीक के गाँव के हैं, वो यहाँ पे वर्कआउट करते हैं और उसके बाद घर चले जाते हैं। इनका क्या संभावना है सर? इनको अभी संभावना ऐसा यहाँ पे हमारे पास अभी देखिए अप्रैल में ही अपनी एकेडमी का जो है खुली हुई है 5 अप्रैल 2021 को, और टोटली 8वां महीना चल रहा है। इस 8वें महीने में अपनी एकेडमी के बच्चे जिला स्तर के ऊपर मेडल लिया है। कम से कम 8 बच्चे इस प्रतिस्पर्धा में विजयी घोषित हुए, जिसमें गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल ये सब आए हैं। तो हमको लगता है कि ये बच्चे हमारे अपने भविष्य को बहुत अच्छी तरीके से बनाएंगे। हम इसे गाइड करने की कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकता है, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनका भविष्य उज्जवल हो। छोटे बच्चों का क्या कैरियर है सेना में साहब? सेना में छोटे बच्चों का कैरियर दो तरीके से है। पहला, अगर ये छोटे बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हो जाते हैं और जूनियर लेवल के ऊपर नेशन को, अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इनकी भर्ती सीधे सेना में हो जाती है। हर एक जो जितने भी सेंटर्स हैं उनके अंदर ये स्पेशल कोटा जो है स्पोर्ट्स कोटा दिया हुआ है इसमें भर्ती करने के लिए। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कुछ आपने बताया। सर बालिकाओं के ऊपर आपका क्या है, कुछ बच्चियों के ऊपर क्या आप कर रहे हैं? बच्चियों के ऊपर बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। हमारे पास तकरीबन 10 बच्चियाँ इस एकेडमी में नॉमिनेशन उनका हो चुका है, और जिसमें 3 बच्चियाँ तो इतनी अच्छी हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर गोल्ड मेडल भी अभी लेकर आई हैं, जो कि अभी जल्दी ही प्रतियोगिता हुई थी करीब 10-15 दिन पहले। और अब धीरे धीरे इन बच्चियों को देख करके गांव के और भी जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो बहुत उत्साहित हो रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आकर के प्रतिभा करने की कोशिश कर रही हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की जो बच्चियाँ हैं, जिसे बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बढ़ाओ, अब हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ाने के बाद उनको देश में कितने ऊंचे तक उनको बढ़ा सकते हैं, ये हमारा जो है इंडेवर है। अच्छा, ये जो सर ब्लॉक स्तरीय खेल का आपने अपना फील्ड दिया निःशुल्क, जैसा मुझे बताया गया कि आप निःशुल्क दिए हैं, पूरा सहयोग इनका कर रहे हैं, आपके एकेडमी के वॉलंटियर सब इसको बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक हुए, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य था सर? क्यों आपने? मेरा उद्देश्य, जैसे हमने 38 साल अनवरत देश सेवा किया है, वैसे समाज सेवा करने का भी मेरा ध्येय पूरी तरीके से है। मैं पूरा समर्पित हूँ समाज के प्रति, और मैं चाहता हूँ कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं और ये छोटा जो स्तर है ब्लॉक लेवल है, या इसमें क्या इनसे पैसा लिया जाए, जो चीज़ हम दे सकते हैं फ्री में इनको, इनके सहयोग जितना हम कर सकते हैं उतना हमेशा हम करते हैं। कि मेरा क्या कभी जिला लेवल या ऐसा कभी आपके फील्ड की ज़रूरत पड़ी तो आप सहयोग करेंगे? बिल्कुल सहयोग करेंगे। जिला लेवल जिस लेवल की भी ज़रूरत पड़ेगी, या चाहे लोकल स्कूल को हो या गवर्नमेंट को हो या किसी को हो, जो भी संस्था हमसे मदद मांगेगी हम हमेशा देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।